बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे आप सब लोग? आई होप के सब ठीक होंगे। तो आज मैं आपके साथ बहुत मज़ेदार, बहुत सिंपल और आसान सी रेसिपी शेयर करूँगी, देगी आलू चिकन। तो मैं इसे प्रेशर कुकर में बना रही हूँ, आप सिंपल भी बना सकते हैं। और गर्मी है तो कोशिश करें कि जल्दी काम हो जाए। तो सबसे पहले यहाँ पे हस्बे ज़रूरत कुकिंग ऑयल ले लें या फिर घी ले लें, जो भी आप लाइक करते हैं, पसंद करते हैं। तो मैंने इसमें वैसे आधा कप के करीब कुकिंग ऑयल डाला है। लार्ज साइज़ का इसमें प्याज डाला है। अगर आपके पास मीडियम साइज़ के हैं तो आप 2 ऐड कर लें और प्याज जो है उन्हें फ्राई कर लें। प्याज को आपने ब्राउन करना है, ब्राउन कलर आ जाएगा ब्राउन। यहाँ पे देखिए प्याज जो है वो ब्राउन हो गए हैं, तो इन्हें निकाल लेंगे। फिर एक ब्लेंडर जग लेंगे, उसके अंदर प्याज डालेंगे, 2 जो है वो टमाटर ऐड कर देंगे और आधा कप के करीब इसमें दही डाल देंगे और ब्लेंड कर लेंगे अच्छी तरह। इसका पेस्ट बना लेंगे। दही कोशिश करेंगे घर का हो और ज़्यादा खट्टा नहीं होना चाहिए, नॉर्मल मीठा दही जो नॉर्मल घर का दही होता है। उसके बाद इसी ऑयल में हम डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, भर के 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दें और साथ ही कुछ खड़े मसाले ऐड कर दें, जिसमें है 1 टीस्पून के करीब सफ़ेद ज़ीरा, लौंग, मोटी इलायची, दालचीनी। ये कुछ खड़े मसाले हैं, ये जाने दें। और फिर उसके बाद इसे थोड़ा सा ब्राउन क्रैकल कर लें, अदरक लहसुन के साथ इन्हें थोड़ा सा भुनाई कर लें। फिर उसके बाद इसमें चिकन डालेंगे। चिकन आप यहाँ पे ब्लैलर भी ले सकते हैं, मैंने देसी लिया है। आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, मटन बीफ भी आप बना सकते हैं इस रेसिपी से। तो यहाँ पे रिबन मैंने देसी जो है ना वो चूज़ा इसमें डाला था। एक पूरी मुर्गी लेके उसको साफ़ करवा के उसके एक्स्ट्रा पार्ट निकाल के, तो ये तकरीबन 1 केजी के करीब है। यहाँ पे जो है वो चिकन फ्राई हो रहा है, तो दूसरी तरफ मैं आपको मसाले मेंशन कर देती हूँ कौन कौन से मसाले डालने हैं। नमक डालेंगे हस्बे ज़रूरत, हल्दी, कुटी लाल मिर्चें और धनिया पाउडर। और इसमें मैंने 1 टीस्पून के करीब अचारी मसाला डाला है। आप इसमें कौरमा भी डाल सकते हैं, कोई भी आपको जो पसंद है ना वो वाला आप इसमें फ्लेवर डाल लें, 1 टीस्पून के करीब 1 चम्मच भर के ना। तो यहाँ पे देखिए चिकन भी जो है वो अच्छी तरह फ्राई हो गया, इसका कलर चेंज हो गया है। उसके बाद इसमें मसाले ऐड कर देंगे। इस तरह घी में डालने से मसाले क्या होते हैं कि थोड़ी सी देर आपने इन्हें फ्राई कर लेना, इससे हांडी का जो कलर है ना वो बहुत अच्छा आ जाता है। थोड़ी देर फ्राई कर लें इन्हें मसालों को, नॉर्मल आंच पे, ये ना हो कि मसाले जल जाएं। फिर उसके बाद जो हमने पेस्ट बना के रखा हुआ था ना हरी मिर्च, टमाटर और प्याज और दही का जो पेस्ट हमने बना के रखा हुआ है वो डाल दें और अच्छी तरह इसकी भुनाई कर लें। 5-7 मिनट इसकी लाजमी भुनाई करें। जब इसका कलर अच्छी तरह चेंज हो जाएगा, तो यहाँ आप देख सकते हैं मैंने अच्छी तरह इसकी भुनाई कर ली है। कलर कितना खूबसूरत आया है। उसके बाद इसमें आलू डालेंगे। आलू जो है वो मैंने 1 लार्ज साइज़ का लिया है, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी डाल सकते हैं, जितने आपने डालने हैं, 2 डाल लें, 3 डाल लें, ये आपकी चॉइस पर है। उसके बाद मैंने 1 लीटर इसे पानी लगाया है और इसको प्रेशर कुकर लगा देंगे। आप शोरबा देख लीजिएगा अपनी मर्ज़ी से, आपने जितना बनाना है उस हिसाब से वैसे पानी डालिए। लेकिन 1 केजी मुर्गी हो या बीफ हो या कोई भी हो तो उसमें 1 लीटर के करीब पानी डाला जाता है, शोरबा वगैरह अगर रखना हो तो। फिर मैंने इसे प्रेशर सीटी लगा दी। 15 मिनट मैंने इसे प्रेशर सीटी लगाई थी, तो ये बिल्कुल गल गया था। तो बस ये यहाँ पे देख लें, अगर चूज़ा के हिसाब से इसको टाइम लगाया जाएगा। अगर ब्लेंडर चूज़ा है
مرغی ہے تو وہ اسے 5 منٹ لگیں گے، اگر دیسی ہے تو اسے 12 سے 15 منٹ لگ سکتے ہیں، اور اگر مٹن بیف ہے تو ان کی الگ الگ ٹائمنگ ہوگی۔ اس کے بعد آپ اس میں ہرا دھنیا، ہری مرچیں اور ہوم میڈ گرم مسالہ ڈال کے ڈن کر لیں، اور شوربہ ایڈجسٹ کر لیں جتنی آپ کو تھک چاہیے اس حساب سے۔ تو یہاں پہ بس جی میں نے ڈش آؤٹ کر دیا تھا۔ دیکھیں جی بہت پیاری لک آئی تھی ماشاءاللہ۔ لائٹ کی تھوڑی سی پرابلم آ رہی ہے کچن میں، انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گی۔ نئے ہیں تو لائک سبسکرائب شیئر ضرور کیجیے گا، پیارا سا کمنٹس کر کے اپنی قیمتی رائے کا اظہار بھی ضرور کریں۔ چینل پہ نئے ہیں تو لائک سبسکرائب شیئر ضرور کیجیے گا۔ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔